ओके, तो इस कल का वेंसडे का एनालिसिस देख लेते हैं। 19 फरवरी वेंसडे का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। अब जैसे देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। ये आज की कैंडल है, ट्यूसडे की कैंडल ने मंडे की कैंडल का हाई लिया, फिर उसके बाद नीचे गया, नीचे से रिजेक्शन लेके बॉडी नीचे की तरफ क्लोज करी है। तो हमारा मंडे को भी एनालिसिस अच्छा किया था, ट्यूसडे को भी एनालिसिस अच्छा किया था, लेकिन आज जो है वेंसडे के लिए सिचुएशन थोड़ा 50-50 सी हो गई है, क्योंकि इस आज की कैंडल ने थोड़ा अच्छा रिस्पांस ऐसे नहीं दिया है कि अच्छे से कैंडल थोड़ा सा ऊपर क्लोज कर जाती या ग्रीन में क्लोज कर जाती, तो थोड़ा डिसीजन बनाना आसान रह जाता। तो अभी 50-50 का चांसेस हैं, ऊपर जाने के लिए भी, नीचे जाने के लिए भी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे तो ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप था उससे बहुत ही अच्छा रिजेक्शन लिया, फिर 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप तो उससे बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया और ऑलमोस्ट ओपनिंग तक आया, मंडे की ओपनिंग तक आया, फिर वहां से इसने रिजेक्शन लिया। तो अब यहाँ पे इस टाइम फ्रेम पे तो ऐसा कोई क्लियर व्यू नहीं है कि मार्केट कहाँ जा सकता है या क्या करेगा। तो इस वाले टाइम फ्रेम पे हम 50-50 रखते हैं कि मार्केट कहीं भी आ सकता है। वैसे चांसेस अब आने के नीचे हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ने इसके हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी है और क्लोजिंग नीचे दी है, तो चांसेस नीचे जा सके तो हम डाउन साइड को ज़्यादा वेटेज देंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे यही है। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो आज फर्स्ट 4 आवर में मार्केट ने इस प्रीवियस डे की 4 आवर की कैंडल का हाई लिया, लो लिया, फिर नेक्स्ट जो 4 आवर थे वो उसमें एक इनसाइड कैंडल बना दी। ठीक है, और वो भी ऊपर की साइड विक के साथ। तो मतलब यहाँ से भी पूरा रिजेक्शन मिला इसे। ठीक है, अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाया, या तो ये कैंडल ऐसी रहती कि विक नहीं बनाती, पूरी बॉडी बॉडी बनाती, तब भी थोड़ा ये मान सकते थे कि थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम रह सकता है। बट जिस तरह से ये कैंडल बनी है उस हिसाब से तो अब थोड़ा नीचे का व्यू है वेंसडे के लिए। मतलब ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, अभी आगे देखेंगे, आगे और एक्सप्लोर करेंगे दूसरे टाइम फ्रेम्स में। बट अभी के लिए तो ऐसे ही लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे ही आ सकता है। ठीक है, तो वही देखोगे, अभी यही ऊपर का रेजिस्टेंस ही है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो था। ठीक है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, ये ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो यही अभी तक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने ये जो गैप था, ये गैप जो बना था, इससे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, इससे रिजेक्शन ले रहा है, और प्राइस ने ऊपर आते हुए भी कोई भी ऐसा गैप नहीं छोड़ा कि जो हमें सपोर्ट का काम करे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमारे लिए लास्ट जो टारगेट बचता है वो सीधे 22,800 का बचता है। तो ये देखने से ऐसा लग रहा है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखने से ऐसा लग रहा है कि कल हो सकता है कि मार्केट जो ट्यूसडे का लो है, मार्केट उसे लेने आ सकता है। इसके नीचे की जो लिक्विडिटी होगी, मार्केट इसे लेने आ सकता है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ऐसे ही लग रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी डाउनवर्ड लग रहा था, डेली में भी डाउनवर्ड लग रहा था, और 1 आवर में भी डाउनवर्ड ही पोजीशन लग रही है, सिचुएशन लग रही है। लेकिन डेली में हम एक चीज़ ये देखेंगे कि अगर डेली चार्ट में देखेंगे, भले ही कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है, बट रिजेक्शन देखो, रिजेक्शन भी तो बहुत बड़ा दिया है। यहाँ से रिजेक्शन भी तो बहुत बड़ा दिया है। हमारा मंडे को भी बुलिश व्यू था, ट्यूसडे को भी हमारा व्यू ये था कि नीचे आएगा, यहाँ से ओपनिंग प्राइस से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, उसने वैसे ही किया है। तो अभी तक हो तो उसी हिसाब से रहा है, बट थोड़ा भी सेंटीमेंट चेंज हो गए जिस हिसाब से प्राइस ने अभी डिलीवर किया है अपने आप को। तो उस हिसाब से थोड़ा कल के लिए, वेंसडे के लिए, थोड़ा सिचुएशन 50-50 है। ठीक है, तो अब 1 आवर हो गया हमारा। 1 आवर पे हम ये बोल रहे हैं कि हो सकता है प्राइस इसके
ट्यूसडे के लो को लेने आ जाए। ठीक है, अभी चलो 45 मिनट पे भी एक चीज दिखा देता हूँ। 45 मिनट पे भी देखोगे 45 मिनट पे देखोगे तो ये जो ये गैप था, ठीक है, इस वाली कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप था, प्राइस ने वहीं से रिजेक्शन लिया। प्राइस नीचे आया, नीचे से आके ऊपर गया, ऊपर आके वापस इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से वापस से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेके ये जो 45 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, इससे वापस से रिजेक्शन लिया और एक बड़ी रेड कैंडल बनाई। बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद इसने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, बॉडी नीचे क्लोज कर दी, तो इसलिए व्यू थोड़ा डाउनवर्ड ही है। ठीक है, 45 मिनट पे भी, 30 मिनट पे भी देखेंगे तो कोई गैप नहीं बने हुए सच। बस एक हमारे पास ये स्विंग लो है, तो ये भी कुछ इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये हमें ऐसा कोई सपोर्ट दे सके, क्योंकि इस रेंज के इंटरनल में ही है। ये टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस रेंज ने ना तो कोई लो ब्रेक करा है, ना कोई हाई ब्रेक करा है। ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये इस रेंज के अंदर है, इस स्विंग लो और इस स्विंग हाई के अंदर। ठीक है, तो ये सच कोई ऐसी इंपॉर्टेंट रेंज नहीं है। ये पूरी यहाँ भी तोड़ सकता है। ये प्रीवियस डे लो, ये ट्यूसडे का लो है, ये आराम से इसे ब्रेक कर सकता है, क्योंकि अभी इस रेंज के हिसाब से इसके नेक्स्ट वाली बड़ी रेंज ये वाली है, ये लो और ये हाई। इस रेंज के अंदर ये वाली छोटी रेंज लाई कर रही है, तो ये वाले स्विंग लो ज़्यादा मैटर नहीं करते। ठीक है, तो इसमें भी यही लग रहा है कि प्रीवियस डे लो तक आ सकता है। और अगर थोड़ा सा 45 मिनट पे देखेंगे तो ये वाला जो एरिया लग रहा है, 45 नहीं, 15 मिनट पे, ठीक है, सीधे 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे आके देखेंगे तो ये थोड़ा सा एरिया ऐसा लग रहा है जहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है। थोड़ा सा ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने यहाँ पे एक गैप छोड़ा हुआ है। तो ये गैप और ये इस ऑर्डर ब्लॉक का कन्फ्लुएंस यहाँ पे हो रहा है, तो हो सकता है, थोड़े चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से कल थोड़ा सा गैप अप ओपन करे। गैप अप ओपन करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद मतलब इस एरिया में थोड़ा टाइम पास करे, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू कर दे। ये एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो। और ऊपर जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद उसे ये वाले लेवल्स तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये है 22,970 और 23,000। ये लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये वाला रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा, और यहाँ पे भी आने के बाद इसे कुछ ऐसा करना चाहिए, ये ब्रेक करा, बॉडी ऊपर क्लोज करी और वापस से इसी को सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद हम अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं 23,115 तक। पहले 23,029 यहाँ पे देखो, 23,029 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक करे। ठीक है, फिर थोड़ा सा यहीं पे रिजेक्शन ले हल्का सा, फिर यहाँ से डायरेक्ट एक अप मूव 23,115 के लिए दे, 23,115 और 23,029, ये मैं वीक के स्टार्टिंग से ये लेवल रखे हुए। लेवल्स तो ऊपर भी हैं वैसे रेजिस्टेंस के, और जहाँ पे मार्केट जा सकता है, बट जिस हिसाब से प्राइस
ऊपर की साइड की डिलीवरी दे रहा है ना, उस हिसाब से लगता नहीं है कि इतना मोमेंटम दे पाएगा मार्केट। तो उस हिसाब से टारगेट यहाँ पे छोटे ही रख रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रीजन से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए 22,850 से 22,880। ठीक है, इस रीजन से अगर सपोर्ट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज कल प्रीवियस डे लो ब्रेक होना तो तय है, ब्रेक हो या स्वीप हो। ठीक है, दूसरा ऊपर का तो ये हो गया अपसाइड का, क्योंकि 50-50% चांसेस है तो दोनों तरफ के वो रखने पड़ेंगे टारगेट्स। अब जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ आएगा, तो अगर एक्चुअली अगर यहाँ से आके सपोर्ट भी लेता है और यहाँ टारगेट आता है तो ये वेल एंड गुड। हमारे पहला लेवल हमारा 170 पॉइंट का है, दूसरा लेवल 260 पॉइंट का। मार्केट इतना ही मूव करेगा, इससे ऊपर बात करके कुछ फायदा भी नहीं है। ठीक है, इतना ही मूव करेगा, कर भी जाएगा तो वेल एंड गुड है, बट हम अपने इंट्राडे के लिए इतना ही रखेंगे, है ना। 170 पॉइंट 200 पॉइंट बहुत है। दूसरी प्रोबेबिलिटी फिर ये हो सकती है कि आए, इसका लो स्वीप करे और ये वाली जो ये वाली जो ये वाला जो लो था जिसे हमने ट्यूसडे के एनालिसिस के लिए इंटैक्ट बताया था। ठीक है, हमने मंडे को जब एनालिसिस किया था ट्यूसडे के लिए, तो यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया था कि ये वाला लो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, मतलब जो श्योरिटी और जो कॉन्फिडेंस मंडे और ट्यूसडे में था वो अभी वेंसडे के लिए नहीं है। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस और श्योरिटी मंडे और ट्यूसडे के लिए था वो भी वेंसडे के लिए नहीं है। तो इसलिए हम दोनों साइड का अच्छे से प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला लो ये भी ब्रेक होता है तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो, ये वाली जो डाउनवर्ड कैंडल है, रेड ब्लैक कैंडल, लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है और इसका लेवल है 750 780, 30 पॉइंट का है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 750 22,750 टू 22,780। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है हमारे पास। ठीक है, अगर ये तोड़ता है तो फिर ये वाला लो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, तब हम प्राइस को सीधे 22,620 तक आते हुए देखेंगे। ठीक है, 22,622 620 और 540 इस लेवल तक आते देखेंगे। ठीक है, और तो ऐसा कुछ रहेगा कल का। बाकी जिस हिसाब से प्राइस ने मंडे को ऊपर की डिलीवरी दी है, ट्यूसडे को ऊपर की डिलीवरी दी है, तो उस हिसाब से थोड़ा वीक मोमेंटम है ऊपर साइड के लिए। थे दोनों दोनों दिन हम बुलिश थे। पहले दिन तो हम यहीं से थे, यहाँ से। दूसरे दिन हम यहाँ से थे, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ तो हमने कहा यहाँ आएगा, यहाँ इसके बाद यहाँ जाएगा। बट अब वेंसडे का थोड़ा 50-50 है, बट अगर यहाँ से ये सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये ब्रेक कर लेता है, तो फिर ये तो कंफर्म हो जाएगा फिर कि ये 23,115 तक आराम से आ सकता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखेंगे क्लोजिंग से 120 पॉइंट 130 पॉइंट पे प्रीवियस डे लो है और ये वाला लो 200 पॉइंट पे है और ये वाला लो 300 पॉइंट पे। तो मार्केट कल भी एक दिन में इतना ही ट्रैवल करेगा, इतना ही हमें चाहिए। 400-500 पॉइंट भी करता है, बट इतना ही करेगा। 300 पॉइंट की प्लानिंग हमारी रहेगी तो ठीक है, 300-320 पॉइंट की प्लानिंग रहेगी तो ठीक है। और अगर हमारा बायस अगर यहाँ से भी कंफर्म होता है, अगर ये लो टूटने के बाद, ये ब्रेक होने के बाद, तो हमें अच्छे खासे यहाँ से भी 130 पॉइंट मिल जाएंगे निफ्टी के। और जब भी लो ब्रेक होता है तो एक सडन मूवमेंट में ब्रेक होता है और क्या बोलते हैं, प्रीमियम स्पाइक मारता है यहाँ से जाते जाते। तो बीच में यहाँ मोमेंटम थोड़ा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट तो है,
ठीक है, वीक सपोर्ट है चाहे, लेकिन सपोर्ट तो है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है यहाँ पे। ये जो 15 मिनट का ये जो गैप बताया है, ये भी सपोर्ट, एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। प्राइस के मोमेंटम को रोकेगा वो, ठीक है, स्लो डाउन करेगा। स्लो डाउन करने के बाद ब्रेक करता है, फिर थोड़ा फास्ट मोमेंटम आएगा नेक्स्ट सपोर्ट पे। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है। वैसे तो ये लो भी है, लेकिन ये लो इसी ऑर्डर ब्लॉक का है, तो इसी में मानेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से थोड़ा मोमेंटम में ब्रेक लगेगा, फिर उसके बाद सडन मोमेंटम आएगा, फिर नेक्स्ट सपोर्ट पे जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा, ये टूटेगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट के लिए। तो ऐसे ही होता है। अब जैसे ही अगर ये वाला सपोर्ट टूटा, तो फिर हमें यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो मतलब प्रीमियम में बहुत अच्छी स्पाइक आएगी। तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाए और फिर हम यहाँ से यहाँ रहे, तो यहाँ से भी उतनी प्रीमियम वो बहुत स्लोली स्लोली बढ़ेगा। यहाँ पे आएगा सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस लेगा, फिर जैसे यहाँ पे आया था आज, यहाँ नीचे आया इस स्विंग लो पे, आज यहाँ से नीचे आया इस स्विंग लो पे, इसने फिर से रिजेक्शन लिया ऊपर, फिर नीचे ये वाला स्विंग लो था, ये वाला तो प्रोटेक्टर था, नेक्स्ट ये था, तो एकदम सडनली आया, ठीक है, फिर इस सपोर्ट पे कंसोलिडेट करने लग गया, फिर दूसरा मूवमेंट दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऊपर के लिए टारगेट हमारे यही रहेंगे 23,115, और नीचे के लिए प्रीवियस डे लो, ठीक है, प्रीवियस डे लो ये ब्रेक करता है, ये गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करता है, तो प्रीवियस डे लो। यहाँ पे भी थोड़ा हल्का सा वो करके फिर ये प्रीवियस डे लो रहेगा, और ये भी अगर तोड़ देता है, ये भी अगर तोड़ देता है, तब हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है तो ऐसा कुछ रहेगा कल का। और थोड़ा 5 मिनट पे देखेंगे तो ये 45 मिनट का गैप था, इसे साइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब 5 मिनट पे देखेंगे तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसका काम हो गया। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये फिर से यहाँ पे प्राइस के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर से प्राइस के लिए यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग यहाँ पे भी है, क्लोजिंग के ठीक ऊपर यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। प्लस प्राइस के पास यहाँ पे एक गैप भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कर देता हूँ कि ये तो हो गया मेरा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, और ये हो गया यहाँ पे FE, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है यहाँ पे प्राइस के लिए, ओपनिंग प्राइस। अब एक प्रोबेबिलिटी ये भी है, कल हो सकता है प्राइस सीधे यहाँ पे गैप अप ओपन करे। ये लेवल है 940, 950, 940 टू 950, यहाँ गैप अप ओपन करे और फिर सीधे नीचे यहाँ है, ठीक है। तो
यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे होता है तो यहाँ से फिर सीधे नीचे आएगा, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है प्राइस एक बार अप मूव दे और इस रेजिस्टेंस से 22,940 22,950 यहाँ से फिर नीचे आ जाए और डायरेक्ट इसके लिए आए, इस वाले फेयर वैल्यू गैप के लिए। फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम इस वाले एरिया में बिताए, और अगर अपसाइड जाना चाहे तो फिर अपसाइड के सिग्नल दे हमें, जैसे हायर हाई बनाए, ठीक है, ये हाई ब्रेक करे वापस आए, ये लो ब्रेक ना करे और फिर से वापस ये हाई ब्रेक कर दे, ठीक है, तब हमें वापस से ये वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कि प्राइस यहाँ इन लेवल्स पे आना चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्राइस ऊपर जाए, इस वाले लेवल से नीचे आए, यहाँ ऐसे टाइम पास करे, ठीक है, फिर लोअर लोस छोटे 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 टाइम फ्रेम पे लोअर लोस बना के ये ब्रेक करे और सडन मूवमेंट दे और प्रीवियस डे लो के पास आने की कोशिश करे, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताए, यहाँ से रिजेक्शन देना होगा तो देगा, अगर इसे भी तोड़ेगा तब सीधे हम 22,620 और 22,540 के लिए एम करेंगे। तो आई होप ये एनालिसिस थोड़ा समझ में आया होगा, और थोड़ा इसके थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी इसमें, क्योंकि दोनों साइड आज प्रोबेबिलिटी दोनों दोनों तरफ की है, देखो, है ना, मार्केट की तरफ भी जा सकता है, कोई ऐसा श्योरिटी नहीं, जैसे हमारे पास मंडे को थोड़ा श्योरिटी थी, ट्यूसडे को थोड़ा श्योरिटी थी, फिर अब वेंसडे है, वेंसडे के बाद थर्सडे है, थर्सडे को एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले भी थोड़ा मार्केट थोड़ा नाटक करता ही है ना, क्योंकि उसे थर्सडे को प्रीमियम तो ज़ीरो करना ही है, तो वो ऐसे सडन मूव दे सकता है, या फिर यहीं कंसोलिडेट करे इसी के अंदर। ये डेली ये डेली कैंडल है, तो प्राइस हो सकता है ये इसके हाई और इसके लो यहीं कहीं कंसोलिडेट करे और फिर एक्सपायरी के दिन सडन ऊपर नीचे मूव दे दे, ताकि एक तरफ के प्रीमियम पहले कम करे, फिर एक कॉल पहले कॉल के प्रीमियम खाए, फिर पुट के प्रीमियम खाए, तब दोनों को जीरो करे, है ना, जीरो तो उसे करना ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी देखें तो प्रीमियम अभी ठीक ठाक ही लेवल पे है, ठीक है, 200-300, अगर 900 से 100 पॉइंट ऊपर देखें तो 150-150 के हैं, ठीक है, ठीक है, कल अगर इसका 30-40% भी कम होता है तो फिर भी उसे थोड़ा थर्सडे के लिए थोड़ा बड़े मूव देने पड़ेंगे प्रीमियम जीरो करने के लिए। तो ठीक है, बस इतना ही था इस एनालिसिस में, ठीक है, बाकी बोलने के लिए तो ऊपर के लिए गैप्स हैं, लेकिन इतना हम एम करेंगे नहीं कल के लिए, ये थर्सडे के लिए छोड़ देते हैं, कल वेंसडे को देखते हैं क्या करता है मार्केट, क्योंकि कल के लिए 50-50% चांसेस हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ये भी देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल एक चैनल में गया था, ठीक है, और अभी ये चैनल के लो पे है, अगर ये चैनल फॉलो करता है तो इसे ऊपर ही आना होगा, तो एक एक पुश तो ऊपर दे, इसके मिड तक तो ऊपर दे पुश, तो इसे अगर ये पुश देता है ऊपर, ठीक है, तो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा, ये वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर मार्केट इस चैनल में अगर क्लोज हुआ है और अगर गैप अप ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ गैप अप ओपन हो कम पॉसिबिलिटी है कि ये इस रीजन में कहीं गैप अप ओपन हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम का जो कि है 45 मिनट का, ठीक है, ये 45 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है जिससे प्राइस ने रिजेक्शन लिया था, है ना, तो चांसेस है यहाँ से नीचे ही है मार्केट। चलो, थैंक यू।